हेलो फ्रेंड्स, ये आपका 11th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड स्क्वायर रूट। और इस साल के 2020-21 के सेशन के अकॉर्डिंग आपका सीबीएसई ने कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, यानी कम कर दिया है। तो इसमें आपका कुछ टॉपिक हटा दिया है, जैसे कि आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो शायद आपका 5.2 में आएगा। और उसके आगे है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारी चीज़ें आपकी हटा दी गई हैं, तो आपको इस साल ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। अब चलते हैं आपका जो इसके स्टार्टिंग करते हैं। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z से डिनोट किया जाता है। z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब मूव ऑन फॉरवर्ड। आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये आपका इस एक्सरसाइज में बहुत बार यूज़ किया जाएगा। आयोटा यानी आई लिख के इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको आयोटा बोलते हैं। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आपको ये सारी एक बारी गौर कर लीजिएगा। ये 5 प्रॉपर्टी हैं, 6। अब इसी में ही आगे आते हैं कि कैसे इनको एडिशन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम समझते जाएंगे। जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यानी जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आयोटा मल्टीप्लाई -3/5 आयोटा। अब आयोटा से अगर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जो यहाँ बताया -1 होता है। और 5 से 5 कैंसिल हो गया। -3 इंटू आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -3 इंटू -1 एंड -2 +3 आपका आंसर आ गया। तो इसका सिंप्लीफिकेशन तो 3 हो गया, लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको बोलेंगे 3 + 0 आयोटा। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आयोटा पावर 9 और आयोटा पावर 19। तो इसको क्या करना है, आयोटा 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में चेंज कर देते हैं। जैसे 2 की पावर में क्या करेंगे, इसको 2 पावर 8, 4 2 ज़ा 8 इंटू में आयोटा 9 हो गया। प्लस में सिंपली सेम की आयोटा स्क्वायर पावर स्क्वायर 5 2 ज़ा 10, नहीं 19 है ना, तो इसको करना होगा आयोटा स्क्वायर की पावर 9 2 ज़ा 18, 9 कर दें और इनटू में आयोटा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पावर 4 इंटू में आयोटा। प्लस अगर इसको आप 9 ना करके इसको डायरेक्ट आयोटा की पावर 4 इंटू 4 कर दें और ये आयोटा 3 हो जाएगा फिर आपका। तो आयोटा 4 इसलिए क्या, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 4 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट मीन्स कि होल थिंग इज़ 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा 4 यानी -1 की पावर 4
पॉजिटिव हो गया, ये आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर इज़ -1 एंड आयोटा, तो माइनस आयोटा विच इज़ इक्वल टू कैंसिल आउट 0। तो अगर इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई 0 + 0 आयोटा। अगर 0 आ गया है तो नो नीड टू रिप्रेजेंट a प्लस आयोटा b। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है, आयोटा पावर -39। किसी की पावर अगर माइनस में हो तो उसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, यानी 1/आयोटा 39, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, आयोटा 39 को रिप्रेजेंट करना है। तो चाहे तो आप आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 लेके सॉल्व करें या आयोटा 4 इक्वल टू 1 लेके करें। अगर आयोटा 4 इक्वल टू 1 लेते हैं तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1 में आयोटा की पावर 4 और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर आ गई 9, 9 चौक 36, 9 4 36, इनटू में आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा, 9 4 36, 38 और 39। तो ये हो गया 1 आपका, ये आयोटा 4 1 आ गया, ये -1 इंटू आयोटा, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1 में माइनस आयोटा। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। अब -1/आयोटा का रैशनलाइज कर देंगे, यानी आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये क्या बन गया आपके पास, माइनस आयोटा में आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल एंड आयोटा इक्वल टू आ गया। तो इसको a प्लस बी की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी 0 प्लस आयोटा। ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड वन का। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, यानी क्वेश्चन है आपका 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, इसको आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको सिंपली पहले ब्रैकेट ओपन करना है, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3 7 जा 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -7 हो जाएगा। तो 21 प्लस 21 और 7 28 आयोटा -7, 21 में से 7 घटाया 14 प्लस 28 आयोटा। तो ये आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, ना मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका रिप्रेजेंट करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 माइनस आयोटा माइनस ऑफ -1 प्लस आयोटा 6, इसको आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 माइनस आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस आयोटा 6, 1 प्लस 1 2 माइनस एंड माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 7 आयोटा। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सेम वही a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, ये 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2, 5/2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4
माइनस आयोटा 5/2। 1/5 और 4 को क्योंकि नंबर्स हैं इनको अलग से सॉल्व कर दिया जाए तो 1 - 20/5 प्लस एलसीएम लेंगे इनका 5 2 ज़ा 10, 4 - 25 आयोटा इनके साथ में है, यानी 2/5 ये और 5/2 ये वाला। तो 5 और 2 का एलसीएम लिया 10 आ गया, 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 5 ज़ा 25। इसको सॉल्व किया तो ये हमारा बन गया -19/5 और 25 में से 21 4 गए 21 माइनस 21/10 आयोटा। ये आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यही है, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है, डिफ़िकल्टी लेवल या मल्टीप्लिकेशन लेवल। 7th क्वेश्चन 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस बिग ब्रैकेट माइनस ऑफ -4/3 प्लस आयोटा। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो क्योंकि बीच में प्लस है 2 ब्रैकेट्स हैं तो 1/3 और 4 को ऐड करेंगे तो 1/3 प्लस 4 प्लस आयोटा कॉमन 7/3 प्लस 1/3 माइनस ऑफ -4/3 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व किया 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13/3 प्लस 3 एलसीएम आ जाएगा 7 प्लस 1 8/3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4/3 माइनस आयोटा। 3 3 सेम है तो 13 और 4 17/3 प्लस आयोटा 8 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया आपका 17/3 प्लस 5/3 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 आगे बढ़ते हैं। 8 में भी आपका सेम वही है, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। और क्वेश्चन दे रखा आपका 1 माइनस आयोटा होल पावर 4। पावर 4 है तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला आपको पता होगा, खोल दो a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अगर इसको हम 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका क्या बन गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज़ -1 1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा के आपके पास -2 आयोटा का होल स्क्वायर। -2 का हो गया 4 और ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 दैट इज़ -4। तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा -4 प्लस 0 आयोटा। वैसे तो ये आयोटा अगर न्यूमरिक वैल्यू आ गई और आयोटा में कोई वैल्यू नहीं बची है तो इसको रिप्रेजेंट या लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, यानी 9 था 1/3 प्लस 3 आयोटा 1 होल पावर 3। तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपने खोलना है। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब का a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, तो
अब यहाँ इसका फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 की होल क्यूब प्लस 3 आयोटा होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा ब्रैकेट में 1/3 प्लस 3 आयोटा 1/27 प्लस आटा स्क्वायर इज -1 और 3 की पावर 3 27, यानी ये आपका आ जाएगा माइनस का -27 आयोटा, 3 से 3 कैंसिल और प्लस में 3 अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा और यहाँ प्लस 9 आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -9 हो जाएगा। तो 1/27, 27 में से 1 गया, 26 आयोटा -9। अब आपने 26 और 9 को सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 - 9 7 जा 9, 63 का 3 6 ऊपर गया, 9 दूनी 18 और 6 24 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 26 आयोटा। 243 में से 1 घटाया, ये आपका आ गया -242/27 माइनस 26 आयोटा। ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी वही है, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। और क्वेश्चन आपको दे रखा है 10 नंबर -2 ऑफ -1/3 आयोटा पावर 3। तो a माइनस बी का फॉर्मूला खोल देंगे आपको यहाँ पे। तो फार्मूला खोलने पे चाहे तो ए माइनस का, नहीं तो माइनस बाहर आप कॉमन ले लें, तो यानी क्या बन जाएगा, -1 का क्यूब 2 + 1/3 आयोटा का होल पावर क्यूब। तो ये -1 का क्यूब -1 ही हो जाएगा। फार्मूला अब इसका खोल दो आप, ए क्यूब यानी 8 प्लस 1/3 आयोटा के क्यूब 1/27 आयोटा क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में 2 + 1/3 आयोटा, 3 से 3 कैंसिल, -1 बाहर है ही आपका, 8 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा यानी माइनस आयोटा बाय 27 प्लस 2 आयोटा 2 + 1/3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करें, 2 × 2 = 4 यानी 8 माइनस आयोटा बाय 27, बाहर माइनस आपका चल रहा है, 2 × 2 = 4 आयोटा और ये बन गया 2/3 आयोटा स्क्वायर इन -2/3 आ गया आपका ये 8 माइनस आयोटा 27 प्लस। अब इसके आगे आपने क्या करना है, आयोटा वाले एक साथ सॉल्व कर देने हैं और न्यूमेरिक वाले एक साथ सॉल्व कर देने हैं आपने। अब इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, माइनस बाहर रखा आपने 22/3, 3 × 8 = 24 -22 प्लस में 107/27 आयोटा, बाहर ब्रैकेट क्लोज और माइनस आपने अंदर भेज दिया तो -22/3 -107/27 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है 4 - 3 आयोटा
आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर इसको हम z कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं तो फॉर्मूला आपका होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का, इन्वर्स ये आपका है और z अपॉन में कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको z बार निकालना होगा। इसका तरीका क्या है, जो भी आपको वैल्यूज़ क्वेश्चन में दे रखी हैं उनके कोफिशिएंट्स, जैसे 4 a हमारा a प्लस बी की फॉर्म जो होती है a प्लस आइटा b, तो a और b आपके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका समेशन स्क्वायर करके +3 का -3 का स्क्वायर करोगे तो वो भी +3 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका 16 + 9 25। ये आपका मॉडुलस z बार का मैग्नीट्यूड कह सकते हो, ये आपका 25 आ गया। और सॉरी बच्चों, z बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होता है जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, यानी 4 -3 आयोटा था आपका तो ये +3 आयोटा बन जाएगा। और इसका मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो मॉडुलस आपका ये आ गया 4 चौक 16 + 9 25, ये आपका मॉडुलस आ गया। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है आपने। ये आपका स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 25, ये आपका माइनस ही था तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा। आपके पास z का कॉन्जुगेट आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसका स्क्वायर आ गया, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 4 + 3 आयोटा अपॉन में 25। और इसको a प्लस आयोटा b के सेपरेट करना हो तो 4/25 + 3/25 आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दे रखा है √5 + 3 आयोटा। आपको इसका इन्वर्स निकालना है, यानी कॉन्जुगेट अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा √5 - 3 आयोटा, और इसका मॉडुलस स्क्वायर निकालेंगे तो √5 का होल स्क्वायर + 3 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 5 + 9 14। तो इन्वर्स आपका क्या बन गया √5 - 3 आयोटा अपॉन में 14। सेपरेट कर दो इसको, √5/14 - 3/14 आयोटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। 13 सेम क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आयोटा। माइनस आयोटा आपका क्वेश्चन नंबर दे रखा है, ये क्वेश्चन है और आपको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जो भी आयोटा का साइन है प्लस में हो जाता है, और इसका स्क्वायर, ये आपका आयोटा प्लस माइनस है तो -1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाता है, तो 1 हो गया। तो इन्वर्स क्या आ गया आपका आयोटा अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है आपका है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। 14 क्वेश्चन आपका लेंथी है, सॉल्व करने के लिए 3 + आयोटा √5 मल्टीप्लाई 3 - आयोटा √5 अपॉन में √3 + √2 आयोटा -√3 - आयोटा √2।
अब अगर इसमें आप न्यूमरेटर में देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस रूट 5 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में इसका सिंपली ब्रैकेट आपने ओपन कर देना है, रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 3 का स्क्वायर किया 9, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 और बाहर माइनस प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 अपॉन में 2 रूट 2 आयोटा। ये बन गया आपका 14/2 रूट 2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल 7, तो आपका ये आ गया 7/√2 आयोटा। अब इसको रूट 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड, तो ये आपका आयोटा भी साथ में मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि आयोटा भी हट जाएगा, तो ये आपका आ गया 7√2 आयोटा अपॉन में रूट 2 इंटू रूट 2 2 आ गया और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आपका आंसर फिनिश हो गया, इतना आंसर आ गया। ठीक है, आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है।